बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये आप देख सकते हैं, ये इसका दोशा का नट है और ये लूज़ है। तो आप देख सकते हैं इसमें धागे बंधे हुए हैं। इसकी तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मत्था है जो ये मिक्सचर सिलाई मशीन का है और ये इस मशीन से थोड़ा मुख्तलिफ है जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है। तो ये लिंक मोशन मशीन है दोस्तों। तो इसका जो ये दोशा का नट है, इसका इस सिलाई मशीन की बॉडी में ही लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों नट हैं इसके। और ये जो मिक्सचर की सिलाई मशीन है, इसमें ये मत्था है, इसी में ही लगा होता है। तो सबसे पहले हम इसके ये जो धागे हैं ये खोल लेते हैं। ये देख सकते हैं, तो मैं आपको ये निकाल कर दिखाता हूँ। नट है इसका और ये चूड़ी की सूरत में टाइट होना चाहिए दोस्तों। तो ये लूज़ है, तो इसकी क्या वजह है ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये लूज़ होने की वजह से ख़वातीन क्या करती हैं, इस पर धागा बांध देती है, वो गलत हो जाता है। तो इसका सही तरीका है वो ये है, आप देख सकते हैं ये इसमें कट है। तो आपने पेचकश ले लेना है और इस कट को यहाँ से इस तरीके से, इसका जो मुंह है ये हमने ऐसे खोल लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसका मुंह ऐसे हमने खोल लेना है, फिर आगे की तरफ से इसको दबा लेना है थोड़ा। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, अब इसका स्प्रिंग भी खुद ब खुद बाहर आ गया। ये स्प्रिंग भी पहले नहीं आ रहा था क्योंकि ये दबा हुआ था इसका मुंह। तो मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। ये इसकी प्लेटें, ये देखें, ये भी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं, जंग लगा हुआ है इसमें। तो ये इसके दो नट हैं, ये हमने खोल लेने। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ इसका। ये दोनों नट हमने खोल लेने और इसे निकाल लेना है। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, इसका थोड़ा जो दोशा का नट है और ये स्टेट है इसका, ये उस मशीन से मुख्तलिफ है क्योंकि ये लिंक मोशन मशीन है। तो हमने पहले इसकी सफाई कर लेनी है। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जी दोस्तों, तो ये देख सकते हैं ये दोशा का नट है और ये चूड़ी की सूरत में टाइट होना चाहिए, बट ये इसमें चूड़ी की सूरत में टाइट नहीं हो रहा। तो हमने क्या कर लेना है, टेस्टर ले लेना है और इसका ऊपर की तरफ से यहाँ से इसमें टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा इसका मुंह खोल लेना है, हिट कर लेना है हल्का हल्का चोट मार के, ताकि इसका मुंह खुल जाए थोड़ा। ये मुंह हमने ऐसे थोड़ा हल्का सा दबा लेना है। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी ये चूड़ी की सूरत में टाइट हो रहा है दोस्तों। तो यही इसका तरीका है, हमने पेचकश के साथ इसका मुंह खोल लेना है, ये सही हो जाएगा। तो हमने अब इसमें न्यू प्लेटें लगा लेनी है और ये इसमें दोबारा लगा लेना है, इसका वही तरीका है। ये चेक कर सकते हैं ये न्यू प्लेटें हैं, तो ये हमने लगा लेनी है। ये पहली प्लेट ऐसे लगती है, ये दूसरी इसमें ऐसे लगा लेनी है। और ये इसका स्प्रिंग है, ये हमने ऐसे लगा लेना है इसमें। ये थोड़ा ऐसे बड़ा कर लेना चाहिए ताकि ये इसकी जो प्लेटें हैं वो टाइट हों इसमें। ये देखें, ये अब सही है बिल्कुल। तो अब हम इसमें ये दोशा का नट लगा लेते हैं। ये चेक कर सकते हैं दोस्तों, अभी ये चूड़ी की सूरत में टाइट हो रहा है। तो यही तरीका है इसका, ये चेक कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमने ये लगा लेना है, ये इस तरीके से हमने इसमें लगा लेना है। इसके दोनों नट है हमने अच्छे तरीके से ये टाइट कर लेने। ये एक नट लगा लेना है, उसके बाद हमने नीचे से दूसरा नट भी इसका लगा लेना है। ये दोनों नट हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं इसके। ये हो गए टाइट, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो यही तरीका है, अगर आपका दोशा का नट फ्री हो जाता है तो इसके ऊपर आपने धागे नहीं बांधने, बस इसका ये मुंह दबा लेना है थोड़ा पेचकश की मदद से, और उसके बाद ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से टाइट होगा चूड़ी की सूरत में। ठीक है दोस्तों,
जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।